डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारी मैथ्स की क्लास जो चल रही है तो चैप्टर हमारा वही है, संख्या पद्धति। इस आगे हम देखेंगे कुछ आज विशेष फार्मूले जो कि सवालों को हल करने में बहुत ही आवश्यक होते हैं। इनकी जानकारी हमें होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जुड़े रहिए हमसे। और हमने जैसा आपसे पहले ही कहा है कि एक बहुत बढ़िया बुक है RS अग्रवाल, जो कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, तो कंपटीशन एग्ज़ाम के उद्देश्य से अगर हम देखें तो एक बहुत ही अच्छी बुक है ये। और इससे संबंधित सारे सवालों को हम सिस्टमेटिक ढंग से शुरुआत से ही लास्ट तक बिल्कुल सॉल्व करवाएंगे। तो आप जुड़े रहिए। देखते हैं फिर हम कुछ ये जो फार्मूले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि हमको फार्मूले अच्छी तरह से मालूम हो तो सवालों को हल करना आसान हो जाता है। ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यदि हमको पूछ लिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में। मतलब कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये हमने किससे बना लिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ये जो दो फार्मूले हैं इसी की सहायता से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगला फार्मूला है पांचवा। यदि हमको किसकी वैल्यू फाइंड करने को दे दी जाए, ए बी की, तो ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ए बी की ये हो जाएगा ये 1/4 ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4ab भी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये थे स्क्वायर से संबंधित कुछ क्यूब वाले फार्मूले हैं, वो भी देखेंगे हम। ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ बीजगणितीय फार्मूले थे, ये हमें मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हें आप कंठस्थ कर लें, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि जब सवालों को हम हल करेंगे तो इन फार्मूलों की जानकारी होना हमें बहुत ही आवश्यक है। इन फार्मूलों की अगर जानकारी होगी तो हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं हम। क्या ज्ञात करते हैं, जैसे कि स्थानीय मान, ठीक है, और जाति मान। संख्या का स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है, इसी में हम ये देख लेते हैं आज। जैसे कोई भी संख्या हमको दी जाए और बोला जाए इसका स्थानीय मान या जाति मान ज्ञात करो, तो कोई भी संख्या का जो जाति मान है वो वही संख्या कहलाती है। जैसे सपोज अपन एक एग्जांपल ले लें, 5 3 6 4 8 7, ठीक है, ये दे दिया। अब हमको पूछा गया इसका जाति मान, तो किसी भी संख्या का जाति मान स्वयं वह संख्या हो जाती है। जैसे कि 5, 5 का जाति मान पूछा जाए, 5 का जाति मान पूछा जाए तो 5 का जाति मान क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है। 3 का जाति मान पूछा जाए, 3 का जाति मान पूछा जाए तो 3 का जाति मान भी क्या हो जाएगा, 3। लेकिन जब हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, स्थानीय मान, तो क्या होता है, इकाई का अंक, जैसे कि इकाई में क्या है, 7 है, ठीक है, तो इकाई के अंक का जो स्थानीय मान है
इकाई के अंक का स्थानीय मान। तो इकाई के अंक का जो स्थानीय मान होता है वो क्या हो जाता है, इकाई का अंक गुणित 1। दहाई के अंक का निकालेंगे अपन, दहाई का अंक का स्थानीय मान। तो क्या हो जाएगा ये, दहाई का अंक और गुणित क्या हो जाएगा 10। तो जब हम इकाई के अंक का निकालेंगे तो इकाई के अंक में 1 का गुणा कर देंगे, दहाई का अंक का निकालेंगे तो उसमें 10 का, सैकड़े के अंक का करेंगे तो उसमें कितने का गुणा कर देंगे, 100 का। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल्स दिया था हमको, है ना। अब हमको यहाँ पर 7 का स्थानीय मान पूछा जाए, ठीक है। तो 7 का जो स्थानीय मान है वो क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। यदि हमको 8 का पूछा जाए, क्या पूछा जाए, 8 का, तो 8 कहाँ पर है, ये इकाई दहाई में स्थित है, दहाई में स्थित है। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, दहाई का अंक गुणित 10। तो दहाई का अंक 8 है, 8 गुणित 10 करेंगे तो 8 धाम क्या हो जाएगा, 80। इसी प्रकार यदि हम सैकड़े का ज्ञात करें, सैकड़े में क्या है, 4 है, तो सैकड़े का निकालेंगे तो इकाई के अंक में इकाई का अंक गुणित 1, दहाई के अंक में दहाई का अंक गुणित 10। और जब हम सैकड़े का निकालेंगे तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। सैकड़े के अंक का स्थानीय मान, ये हो जाएगा सैकड़े का अंक और गुणित क्या हो जाएगा, 100। तो जब हमको 4 का स्थानीय मान बोला जाएगा तो सैकड़े का अंक 4 है, उसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400। इस तरीके से ये जाति मान और स्थानीय मान हो गए, ठीक है। इस तरीके का, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।